नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहू सुनो, रीना के पास अभी शादी में पहनने को अच्छे सोने के गहने नहीं हैं। तुम अपने सोने के जेवर उसे दे देना, आखिर घर की इज्जत का सवाल है। शाम के 5 बज रहे थे। आंगन में बिछी धूप धीरे धीरे सरक रही थी और घर में चारों तरफ शादी की तैयारियों का शोर था। अगले हफ्ते सावित्री देवी की बेटी ननद रीना की शादी थी और घर में उसी की हलचल थी। लेकिन इस पूरे शोर शराबे में एक चेहरा था जो चुपचाप रसोई में खड़ा चावल धो रहा था। बहू आराध्या, प्यारी, शांत, सरल, पर हमेशा सबसे आखिरी में सोची जाने वाली। तभी रसोई के बाहर से सास की ऊंची आवाज़ आई, बहू सुनो। आराध्या ने हाथ पोंछे और जल्दी जल्दी बाहर आई। सावित्री देवी ने उससे सिर से पांव तक देखा और फिर एक दमकती मुस्कान के साथ बोली, रीना के पास अभी शादी में पहनने को अच्छे सोने के गहने नहीं हैं। तुम अपने सोने के जेवर उसे दे देना, आखिर घर की इज्जत का सवाल है। जैसे किसी ने दिल पर पत्थर रख दिया हो। वैसे आराध्या का चेहरा बुझ गया। उसकी माँ ने शादी के वक्त जो थोड़े बहुत गहने दिए थे, वही उसकी सारी जमा पूंजी थी, वही उसकी सुरक्षा, वही उसकी पहचान। लेकिन वह भी उसने कभी दिखाकर नहीं पहना था। वह बोली, माँ जी, लेकिन मेरे तो। सावित्री देवी ने बात पूरी होने से पहले ही कहा, इतनी सी बात पर मुंह क्यों बना रही हो? घर की बेटी है, उसकी खुशी में तुम्हारा देना क्या बड़ी बात है? और बिना उसकी बात सुने वो चली गई। आराध्या वहीं खड़ी रह गई, आंखों में उलझन, मन में दर्द और दिल में अपराध जैसा कुछ। उसे याद आया जब शादी के बाद वो इस घर में आई थी तो कैसे उसकी हर छोटी बात को तंज से काटा जाता था। बहू धीरे चलो, बहू जरा संभल के, बहू इतना खर्च क्यों, बहू इतनी देर क्यों। लेकिन आज पहली बार कोई पहलू इतना भारी लगा था। गहने जिन्हें खरीदने में उसकी माँ ने अपनी चूड़ियाँ तक बेच दी थी, जिन्हें पहनकर वह दर्पण में खुद को खुशकिस्मत समझती थी, वे उसके अपने थे। पर क्या बहू की चीज़ें कभी उसकी अपनी होती है? शाम को जब पति अंकित घर आया तो आराध्या ने हिम्मत करके उससे बात की, सुनो, माँ चाहती है कि मैं अपने सारे सोने के गहने रीना को दे दूँ। अंकित ने मोबाइल से नज़र उठाए बिना कहा, तो दे दो ना, बहन की शादी है, एक ही लड़की है घर में। आराध्या की आंखें भर आई, लेकिन ये मेरे अपने हैं। अंकित ने जैसे बात का बोझ ही न समझा, यार ड्रामा मत करो, बाद में और ले देंगे, अभी जो माँ कह रही है वो कर लो। इतना बोलकर वो नहाने चला गया और आराध्या वही कमरे के कोने में अकेली खड़ी रह गई। रात को उसने अलमारी खोली, लाल मखमली डिब्बा बाहर निकाला। उसके अंदर छोटा सा सेट, 2 चूड़ियाँ, एक पतली चैन, ये सब उसकी दुनिया थी। उसने उन्हें हाथों में लिया जैसे किसी ने उसकी आत्मा छीन ली हो। तभी पीछे से सास की आवाज़ आई, बहू क्या हुआ, अभी तक दी नहीं रीना को? आराध्या ने हिम्मत करके कहा, माँ जी, अगर रीना चाहे तो मैं उसे पहनवा दूँ, पर पूरा का पूरा सेट वो मेरा है ना। सावित्री देवी की बोहें सिकुड़ गई। तो क्या हुआ? ऐसे मौके पर बहुएं त्याग करती है। सीखो त्याग। जिस घर में रहती हो उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती। इस बार बात आरोप जैसी नहीं, आदेश जैसी लगी। सास ने वही खड़े खड़े जेवर का डिब्बा उठाया और बोली, मैं रीना के कमरे में रख रही हूँ, कल से वो ये पहनेगी। डिब्बा उनके हाथों से निकल चुका था, जैसे उसकी सांसें भी उसी के साथ चली गई हो। उस रात आराध्या बहुत रोई। उसने भगवान से पूछा, क्या बहू होना हमेशा अपने हक को खो देना है? क्यों मेरी माँ के दिए गहने मुझसे छीन लिए गए? पर जैसे हर बार होता है, कोई जवाब नहीं आया। अगले ही दिन पूरे गांव में खबर फैल गई, रीना के गहने तो उसकी भाभी के हैं, और इसे सब गर्व की तरह सुनाते रहे। पर जो दर्द आराध्या के दिल में था उसे किसी ने नहीं सुना। उसे बस इतना कहा जाता, बहू हो, सहना सीखो। शादी का दिन नज़दीक आ रहा था। रीना दर्पण के सामने उन्हें गहनों को पहनकर हर दिन तैयार होती और कहती, भाभी ये तो मेरे ऊपर कितने जच रहे हैं। आराध्या बस मुस्कुरा देती। उसके पास अब मुस्कुराने के अलावा और विकल्प ही क्या था। शादी से 2 दिन पहले घर मेहमानों से भर गया, पर इतने लोगों के बीच भी आराध्या बिल्कुल अकेली थी। काम का बोझ, नींद की कमी और दिल का दुख, तीनों ने उसे कमज़ोर कर दिया था। लेकिन उसने कभी किसी के सामने शिकायत नहीं की। उसी रात रीना का मेहंदी समारोह था। सब नाच गा रहे थे। तभी एक बूढ़ी दादी जो दूर के रिश्ते में थी,
ने रीना को गहनों में देखा और बोली, अरे ये तो आराध्या के गहने हैं ना। वो लाल मखमली डिब्बा तो उसकी माँ ने शादी में दिया था। इतना सुनते ही रीना की हंसी रुक गई। वो बोली, क्या ये गहने भाभी के हैं? दादी ने कहा, हाँ, मेरी आंखें कमज़ोर हो सकती है पर बात की बातों को नहीं भूली। ये भाभी के, उसकी माँ की पहचान थे। रीना का चेहरा उतर गया। दादी की बात मन में घर कर गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो जो इतने गर्व से पहन रही थी वो किसी और की अमानत थी, और वह भी उस औरत की जो उसे रोज़ प्यार से खाना खिलाती थी, कपड़े धोती थी, हर वक्त उसकी हर ज़रूरत पर ध्यान देती थी। उस रात रीना सो नहीं पाई। वो सोचती रही, क्यों भाभी ने कुछ कहा नहीं? क्यों उन्होंने विरोध नहीं कहा? क्यों उन्होंने हक होते हुए भी चुपचाप त्याग कर दिया? सुबह उसने एक फ़ैसला किया। वो धीरे से भाभी के कमरे में गई। आराध्या काम में लगी थी। रीना ने आकर उसका हाथ पकड़ा। भाभी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। आराध्या चौंक गई। माफ़ी? किस बात की? रीना ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, भाभी, ये गहने आपके हैं, मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी खुशी किसी और के दर्द पर टिकी हो। मेरी शादी मेरी खुशियों की है, किसी और के त्याग की नहीं। आराध्या की आंखें भर आई। उसने रीना को गले लगा लिया, लेकिन सास ने यह दृश्य देख लिया। वो अंदर आई। ये क्या ड्रामा हो रहा है? रीना, तुम गहने क्यों लौटा रही हो? रीना ने सहज पर दृढ़ आवाज़ में कहा, माँ, भाभी के हक पर मैं शादी नहीं बसाऊंगी। ये उनका है और रहेगा भी उनका। सावित्री देवी पहली बार चुप पड़ गई। उन्हें लगा जैसे उनके अपने ही बच्चे उन्हें आईना दिखा रहे हो। शादी वाले दिन जब सब तैयार हो रहे थे तब रीना ने सबके सामने बताया, मेरी भाभी ने मुझे कुछ नहीं दिया, बल्कि मैंने उनसे लिया। लेकिन आज मैं अपनी शादी का सबसे बड़ा आशीर्वाद इन्हें लौटा कर ले रही हूँ, उनकी इज्जत वापस देकर। पूरा घर स्तब्ध रह, लेकिन गर्व से भरा हुआ। आराध्या की आंखें गीली थी, पर इस बार दर्द से नहीं, सम्मान से। शाम को अंकित उसके पास आया, थोड़ा शर्मिंदा सा। सॉरी आराध्या, मैंने तुम्हारा दर्द नहीं समझा था। आराध्या ने कहा, कोई बात नहीं, समझ गए वो काफ़ी है। अंकित ने कहा, मैं वादा करता हूँ अब कभी तुम्हारी चीज़ों पर किसी का हक नहीं चलेगा। आराध्या की मुस्कान इस बार असली थी। शादी धूमधाम से हुई। रात को दुल्हन बनी रीता ने जाते जाते भाभी के गले लगकर फुसफुसाया, आप जैसी भाभी होती हैं तभी घर बसते हैं, और आप जैसी बहुएं तभी पूजी जाती हैं। आराध्या कुछ नहीं बोली, बस उसके सिर पर हाथ फेर दिया। उस दिन पूरे गांव में एक ही बात कही गई, बहू का त्याग बहुतों ने देखा है, लेकिन बहू को उसका हक दिलाने वाली बहन कम ही मिलती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।